भगवतः नारायणस्य, भगवान नारायण के नाम का गुणगान जो करते रहे हमारी वही वाणी धन्य है। सावाग्यया तस्य गुणान गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनस्य। कर अर्थात हाथ हमारे वो धन्य है जो तत्कर्म, तत्कर्मः सत्कर्मः इत्यर्थः, जो हमारे हाथ सत्कर्म करते रहें, भगवान के चरणों की सेवा करते रहें, हमारे हाथ जो दान आदि कर्म करते रहें वो धन्य है। करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत वसंतम स्थिर जंगमेषु। स्थावर जंगम में चराचर जगत में व्याप्त रहने वाला जो परमात्मा है उसके श्री चरणों में जो लगा रहे वो हमारा मन धन्य है। शृणोति तत्पुण्य कथाः सकर्णः, जो भगवान की पवित्र कथाओं को सुनते रहें वो हमारे कान धन्य हैं। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी वो स्वामी बाबा कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते वह कान सर्पों के बिल के समान होते हैं। जिनकी जिह्वा कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती कहते हैं दारदोई के मेढक के जबड़े के समान हो जाती है। इसलिए परमात्मा की कृपा से हमको जो अंग प्राप्त हुआ है हम उसका सदुपयोग करें। हमें हमारे शरीर की सार्थकता यही है कि हमारा यह शरीर परमार्थ में लगे। अगर हमारे शरीर से परमार्थ नहीं हो सका यह व्यर्थ है शरीर। कल के कथा क्रम में निवेदन किया गया भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी मैया के साथ विवाह किया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कालांतर में सैव जाते वैदर्भ्या कृष्ण वीर्य समुद्भवा। सैव जातो वैदर्भ्या कृष्ण वीर्य समुद्भवा। प्रद्युम्न विख्यातः सर्वतो नमः पितुः। कालांतर में रुक्मिणी मैया ने प्रद्युम्न नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन सज्जनों दुर्भाग्य की बात यह है अभी प्रद्युम्न जी 10 दिन के भी नहीं हुए थे। इसी बीच में संबरासुर नाम के एक दुष्ट दैत्य ने सूतिका गृह से ही प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। तम संबरः कामरूपी हरत्वा तोकमनिर्दशम् तम विदित्वात् मनः शत्रु प्रास्योदनवत्यगाद गृहम्। संबरासुर को ये पता चला कि कृष्ण का जो ये पुत्र है इसी के हाथों मेरी मौत होनी है, तो 10 दिन के भीतर ही प्रद्युम्न जी को सूतिका गृह से हरण कर लिया। आकाश मार्ग से लेके जब जा रहा था तो उसने सोचा लाओ इसी सागर में ही फेंक दूं, समाप्त हो जाएगा। प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण के स्वयं पुत्र हैं, इनका एक बाल बांका कोई नहीं कर सकता। भगवान की ऐसी माया आज प्रद्युम्न जी को एक बहुत बड़ी मछली अपने पेट में कर ली और संजोग गति आज के ही दिन संबरासुर के राज्य में निवास करने वाले मछुआरों ने जाल फैलाई तो बहुत सारी मछलियों को पकड़ा और वह बड़ी मछली भी पकड़ी गई। मछुआरों ने जब छोटी बड़ी मछलियों को सबको पकड़ा तो सबके मन में विचार आया कि जो छोटी छोटी मछलियां हैं हम इसे अपने पास रख लेते हैं, ये जो बड़ी मछली है हम इसे महाराज संबरासुर को भेंट कर देते। वास्तव में नियम यह है जो सेवक स्वामी भक्त होते हैं वह अपनी प्रिय वस्तु अपने स्वामी को भेंट कर देते हैं अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। यही बात सोच करके मछुआरों ने उस बड़ी मछली को भेंट कर दिया।
और उस मछली को रसोइयों को दे दिया और रसोइयों ने मछली को ले जा करके एक मायावती नाम की दासी थी संबरासुर के यहाँ, जो माया जानती थी इसलिए लोग उसे मायावती कहते थे। उसका काम था कि सिर्फ महाराज संबरासुर के लिए दाल भात बनाने का काम करती थी। अगले दिन मछली के पेट को जब फाड़ा गया तो मछली के पेट से जीता जागता सुंदर सा बालक निकला और भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी वहां पर आ गए। माया देवी से देवर्षि नारद पूरी बात बताते हैं। नारदो कथयत सर्वं तस्याः संकित चेतसः बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्योदर निवेशनम्। उस बालक के जन्म से लेकर मछली के पेट में पहुंचने तक की सारी कथा देवर्षि नारद जी इस माया देवी को बता दिए। और साथ ही साथ देवर्षि नारद जी माया देवी से कहते हैं कि हे देवी, ये जो बालक है पिछले जन्म का तुम्हारा पति कामदेव है और पिछले जन्म में तुम इसकी पत्नी रति थी। जिस समय एक तारकासुर नाम का दुर्दांत दैत्य हुआ, तारकासुर ने जब ये देखा ब्रह्मा जी की तपस्या करने के पश्चात कि भोले बाबा विवाह नहीं करेंगे दोबारा, तब उसने ये निर्णय लिया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये वरदान मांगा जाए कि शिव के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। क्योंकि देवी सती का दक्ष जी के यहाँ देहावसान हो गया। भोले बाबा देवी सती के उस शरीर को लेकर के पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किए थे और विलाप कर रहे थे। देवी सती के एक एक अंग जितनी जगहों पर गिरे वही आज शक्तिपीठ की स्थापना मानी जाती है। कुछ जगहों पे चर्चा है कि 54 स्थानों पे गिरे, कुछ जगहों पे चर्चा है कि 108 स्थानों पे गिरे। पर आप ये समझिए कि देवी जी के जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है वो देवी जी के एक एक अंग गिरने से हुए हैं। दोबारा विवाह न करने का निर्णय लेकर के भोले बाबा ने समाधि लगा लिया है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यही वरदान मांगा है कि भगवान शिव के पुत्र से ही मेरी मृत्यु होनी चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि भोले बाबा विवाह करेंगे नहीं, मैं मरने वाला भी नहीं हूं। इस प्रकार से तारकासुर का उत्पात तीनों लोकों में होने लगा। सारा देव समाज चराचर जगत त्रस्त है, सारे देवता परेशान। सभी भगवान श्री हरि नारायण की शरण में जाकर के निवेदन करने लगे कि प्रभु आप ही बताओ तारकासुर का वध कैसे होगा। नारायण ने कहा देखो भाई समस्या तो बहुत बड़ी है। तारकासुर का वध तो तब होगा कि भोले बाबा विवाह करें और उनके पुत्र हो, क्योंकि भोले बाबा का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया है। देवताओं ने कहा हे प्रभु आप कोई उपाय करो। नारायण ने कहा भाई इसमें उपाय क्या किया जाए। सबसे बड़ी समस्या है कि भोले बाबा समाधि लगाए हुए हैं। भोले बाबा समाधि से जगें तब उनसे निवेदन किया जाए, न जाने वो समाधि से कब जगेंगे, तो बड़ा कठिन काम है। देवताओं ने कहा महाराज कोई उपाय। भगवान कहते हैं कि या तो कोई जाकर के भोले बाबा की समाधि से जगाए। देवराज ने कहा महाराज अगर जगा दिया जाए तब क्या विवाह कर लेंगे। नारायण ने कहा देखो देवताओं अगर भोले बाबा को समाधि से तुम लोग जगा दोगे तो मैं विवाह कराने की फुल गारंटी ले लेता हूँ। बोलो शंकर भगवान की। भगवान की प्रेरणा हुई। देवताओं के बीच में कामदेव नाम के जो देव हैं, कामदेव को प्रेरित किया गया कि आप ही जाओ भोले बाबा को उनकी समाधि से जगाने का प्रयास करो। तुरंत ही कामदेव कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और वहां के पूरे माहौल को बदल करके भगवान शिव पर अपना प्रभाव जताने का प्रयास किया। छाणे विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ समन क्षोभ विषेखी,
नयन उघारी सकल दिश देखी। काम ने भोले बाबा पर विषम बाण का प्रभाव किया और ज्यों ही विषम बाण का प्रभाव किया भोले बाबा के वक्षस्थल पर वो बाण जाकर के लगा। छूट समाधि शंभु तब जागे। भोले बाबा की समाधि टूट गई। अब भयउ ईस मन छो भूवि सेखी। भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ, मुझको मेरी समाधि से जगाने का दुस्साहस करने वाला ये कौन हो सकता है। तो नयन उघारी सकल दिश देखी। नेत्र खोल करके भोले बाबा ने दसों दिशाओं में देखने का प्रयास किया, कौन है जो मुझको मेरी समाधि से जगाने का ये दुस्साहस किया है। तब भगवान की निगाह अचानक आम की ओट में खड़े हुए काम पर पड़ी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। तब भयउ कोप कंप्यउ त्रयलोका। कामदेव आम के वृक्ष की ओट में खड़ा है। भोले बाबा की निगाह पड़ी, क्रोध बढ़ा। भयउ कोप कंप्यउ त्रयलोका। तीनों लोकों में कंपन होने लगा। भोले बाबा का क्रोध इतना बढ़ा कि तब शिवती सरनायन उघारा। तब शिवती सरनयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने तीसरे नेत्र को खोल दिया। अग्नि की ज्वाला निकली, काम जल करके समाप्त हो गया। काम का समाप्त होना हुआ नहीं कि समुझ काम सुख सोचहि भोगी। अभय अकंटक साधक जोगी। दुनिया में जो भोगी जीव थे सब बड़े परेशान हो गए। अरे भोले बाबा आपने क्या किया, आपने तो हमारे जीवन से काम को ही समाप्त कर दिया। अब हमारी काम इच्छा भोग इच्छा की पूर्ति कैसे होगी। संसार के भोगी जीव बड़े चिंतित हुए। लेकिन भय अकंटक साधक जोगी, जो साधक और सिद्ध योगी आदि थे सब बड़े प्रसन्न हो गए। सब भोले बाबा का जय जयकार करने लगे। जय हो भोले बाबा, जय जयकार हो आपकी प्रभु। आपने तो काम को समाप्त करके हमारे योग के पथ को कंटक रहित कर दिया महाराज। क्योंकि हम सब जब साधना भजन में थोड़ा सा एक आध कदम आगे बढ़ते हैं तो काम ही सबसे पहले बाधक बन करके आता है। और काम को समाप्त करके आपने बड़ा अच्छा किया। जय हो महाराज, जय जयकार हो। काम के समाप्त होने के बाद कामदेव की पत्नी रति भोले बाबा के पास आई, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, महाराज आपने तो मेरे पति काम को जला दिया, अब मैं क्या करूं। बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, यही ते अच्छा सो मर जाना। बिना पति के अब मैं अकेली कैसे रहूंगी। न तंत्रे वाद्यते वीणा, न चक्रो विद्यते रथः, न पति सुख में धेते, या स्यादपि सतात्मजा। प्रभु जिस प्रकार से बिना तांत के वीणा नहीं बजाई जा सकती, बिना पहिए के रथ नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार एक स्त्री को बिना उसके पति के सुख नहीं मिल सकता। इससे अच्छा तो मुझे सती हो जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, नाना देवी तुम्हें सती होने की आवश्यकता नहीं है।
मैं कृपा करता हूं, बिना अंग के काम छाया के रूप में तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। मैं इन पर इतनी कृपा कर देता हूं। रति ने कहा महाराज मेरे पति मुझे शरीर के साथ दोबारा कब प्राप्त होंगे? तब भोले बाबा ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरनि महामहि भारा, होई हरनि महामहि भारा। कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होहु न मोरा, वचन अन्यथा होहु न मोरा, वचन अन्यथा होहु न मोरा। हे देवी, यदुवंश में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। यही बात देवर्षि नारद जी आज माया देवी को बताते हैं कि ये पिछले जन्म के तुम्हारे पति कामदेव हैं और तुम इनकी पत्नी रति हो। ऐसा कह करके देवर्षि नारद जी चले गए। सातं पतिं पदमदलायते क्षणं, प्रलम्ब बाहुं नरलोक सुंदरम, सव्रीडहासोत्तभीत भ्रुवेक्षति, प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैः। माया देवी ने देखा कि जो बालक है ये मेरा पति है, तो अपना पति मान करके जब तक प्रद्युम्न जी छोटे हैं तब तक तो माँ जैसा व्यवहार करती रही, जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है, बचपन से पढ़ाती लिखाती है, खिलाती पिलाती है, लाड प्यार करती है, स्नेह देती है। वही भाव प्रकट करने लगी माया देवी प्रद्युम्न जी के साथ। बचपन से मायावी विद्याओं को भी पढ़ाने लगी, क्योंकि माया विद्या को जानती थी। और कहा भी जाता है कि बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ ही होती है। माँ से बढ़ करके एक बच्चे का गुरु दूसरा कोई नहीं हो सकता। पहली पाठशाला तो माँ ही होती है। बचपन से मायावी विद्याओं को पढ़ाने लगी, माँ बन करके व्यवहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होने के नाते इनको वयस्क होने में ज्यादा समय नहीं लगा। बड़े कम समय में प्रद्युम्न जी बड़े हो गए। जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए तो मायावती का व्यवहार बदल गया। पति व्यवहार हृदय हुलसानी, तब प्रद्युम्न कहीं मृदुबानी। मातु तोर मन अस कस भयऊ, उदमद पाव ज्ञान मति गयऊ। हे माते, ये तुम्हारा व्यवहार कैसे बदल गया? तुम्हारे मन में क्या हो गया? अब तक तो तुम मेरे साथ माँ बन करके व्यवहार करती रही, अब तुम पत्नी जैसा व्यवहार करना क्यों शुरू कर दी? पत्नी जैसा व्यवहार क्यों करने लगी देवी? जब इस प्रकार से प्रद्युम्न जी ने कहा तो माया देवी प्रद्युम्न से भी पूरी बात बता देगी। ऐसी ऐसी बात है, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके आए और संबरासुर ने हरण करके आपको सागर में फेंक दिया। ये तो मेरा बड़ा भाग्य जो आप मुझे प्राप्त हो गए। पिछले जन्म के आप मेरे पति कामदेव और मैं आपकी पत्नी रति। ये बात देवर्षि नारद जी मुझे बता करके गए हैं। भगवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो गृहात्, अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। आप मेरे पति कामदेव हो और ये जो संबरासुर नाम का राक्षस है महाराज, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
अब आप एक काम करो, जितना जल्दी हो सके संबरासुर को मार करके मुझे लेकर के द्वारकापुर प्रस्थान करो। तुरंत प्रद्युम्न भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर के पहुंचते हैं संबरासुर के पास। युद्ध के लिए ललकारे और अपना परिचय दिया। मैं वही बालक हूं जिसे तू सूतिका गृह से चुरा करके समुद्र में फेंका था। मैं तेरा काल, आओ मुझसे युद्ध करो। संबरासुर खड़ा हुआ, युद्ध छिड़ा। अंत में प्रद्युम्न भगवान ने संबरासुर को मार गिराया। तब प्रद्युम्न संबर ही मारा, रति संग पुर प्रभु महचेत डारा। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित, प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ आकाश मार्ग से द्वारकापुर प्रस्थान किए। अच्छा, द्वारकापुर जब पहुंचते हैं तो आव प्रद्युम्न हरस सबके अचरज सबके करत बसेरा। कुछ लोगों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब सबने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो गायब हुए थे वो आ गए, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब कुछ को तो विश्वास नहीं हुआ। प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं, रुक्मिणी मैया देख रही हैं। उस युगल छवि का अपलक नेत्रों से दर्शन कर रही हैं। स्त्री होने के नाते सबसे पहले देवी के बारे में सोचती हैं कि इस युवती ने अपने जीवन में कितनी बड़ी तपस्या की है, जो ऐसे सुंदर पुरुष को पति के रूप में प्राप्त की है। निश्चित ही इसने अपने जीवन में बड़े अच्छे कर्म किए हैं, ऐसे सुंदर राजकुमार को जो पति के रूप में प्राप्त की है। जब प्रद्युम्न की ओर देखती हैं तो तुरंत कहने लगी, मन में सोचने लगी, धन्य होगी वो माँ जो ऐसे बेटे को जन्म दी हुई होगी, जो ऐसे पुत्र को गोद में बैठा करके दूध पिलाई होगी। इतना रुक्मिणी सोच ही रही थी, तब तक उनके हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया। वात्सल्य भाव ऐसा उमड़ा जैसे एक माँ अपने बच्चे को देख करके भाव विभोर हो जाती है, वात्सल्य प्रेम प्रकट करती है। कुछ ऐसा भाव जैसे एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए जब आतुर होती है, माँ के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, कुछ ऐसा ही भाव रुक्मिणी के हृदय में प्रकट होने लगा। रुक्मिणी सोचने लगी, आज जिस सूरत शकल का यह राजकुमार मेरे सामने खड़ा है, इसी सूरत शकल का मुझे भी भगवान ने एक बेटा दिया था, लेकिन वो तो न जाने कहाँ गायब हो गया। कौन दुष्ट आया उसे चुरा ले गया। अगर मेरा बेटा कहीं जीवित होगा, आज इसी सूरत शकल का और इसी उम्र का हुआ होगा। इतना कहकर के रुक्मिणी मौन हो गई। भगवान की प्रेरणा देवर्षि नारद जी आ गए। मुनिवर नारद रहसी जनावा, सबके उर आनंद अधिकावा। भगवान की प्रेरणा हुई, देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी पूरी कथा रुक्मिणी मैया को सुना देते हैं। जन्म से लेकर गायब होने तक की, यहाँ तक आने की कथा पूरी देवर्षि नारद जी रुक्मिणी मैया को जब बताने लगते हैं, रुक्मिणी मैया बड़े ध्यान से सुन रही हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा ही बेटा है। नारद जी जब पूरी बात बता चुके तो रुक्मिणी मैया भगवान कन्हैया की ओर देखें, शायद उनसे अनुमोदन चाहती है कि नारद बाबा जो कह रहे हैं महाराज क्या यह सही है। रुक्मिणी मैया भगवान की ओर देखी तो भगवान मुस्करा करके बोले, देवी नारद ठीक कह रहे हैं, ये तुम्हारा ही बेटा है और ये तुम्हारी पुत्र बहू है। जब भगवान का संकेत हुआ तो तब तो रुक्मिणी दोनों भुजाओं को फैला के दौड़ी। रुक्मिणी मैया दोनों भुजाओं को फैला करके दौड़ी और दोनों भुजाओं में अपने पुत्र और पुत्र बहू को हृदय से लगा करके भुजा पास में बांध लेती है। जय हो महाराज। बड़े भाग्य की बात है, बेटा गायब हुआ, लौटा है आज तो अकेले नहीं, बहू के साथ लौटा है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, किसी का बेटा जन्म ले और गायब हो जाए। रुक्मिणी के साथ तो हो गया, लेकिन लौटा तो बोनस के साथ लौटा है, खाली हाथ नहीं लौटा है, पत्नी के साथ लौटा है। अच्छा, आज के जमाने में अगर किसी का बेटा गायब हो जाए
और लौट करके आए तो इसकी खुशी तो हर माँ बाप को होती है, पूरे गांव देश समाज सबको होगी कि बेटा आ गया। और लेकिन बेटा अगर पत्नी को साथ में लेकर के आएगा तब एक बार तो अटपटा लगेगा, न जाने किसको अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन चाहे जैसी भी हो, बेटे ने अगर किसी को अपनी पत्नी बना लिया तो माँ बाप को तो मजबूरी में ही सही स्वीकार तो करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो वास्तविकता है। पूर्व जन्म की इनकी पत्नी थी जो आज भगवान की इसी व्यवस्था से आज ये स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से भगवान का प्रथम विवाह और प्रथम संतान की चर्चा सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। आगे कहते हैं, आसे सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य